गर्मी के मौसम में बिल्कुल ठंडा वाला मतलब लगता है कि हाँ इतनी ठंडी लग रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और हमारे अपने ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यहाँ चल रही हूँ गेहूँ साफ़ करने। तो गेहूँ को तो मैंने पहले ही धुलकर सुखवा लिया था और सूप से मैंने पछोर लिया था छत पर ही शाम को। लेकिन इसको फिर मैंने बोरी में भर के रख दिया था। एक बोरी मैंने गेहूँ धुला था। मैं इकट्ठा ही धुल के रख देती हूँ कि जैसे बार बार ना धुलना पड़े, क्योंकि एक बोरी एक साथ तो मैं पिसवाती नहीं हूँ, क्योंकि एक बोरी अगर इकट्ठा पिसवा लूँगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। इस वजह से मैं पूरा गेहूँ एक बार में नहीं पिसवाती हूँ। तो एक बोरी हमने धुल के रख दिया था। तो अब देना है पिसवाने के लिए, मतलब हम ही जाएंगे लेके, हम और दीपक जाएंगे। दीपक साइकिल पे रख के ले जाएगा और साथ में हम जाएंगे। तो हमने सोचा इसको साफ़ कर लेते हैं, तो वही हम इसको साफ़ कर रहे थे गेहूं को। और स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी थी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई थी। और दीपक मेरे साथ आ गया था यहाँ पर, क्योंकि इसका भी मतलब मेरे बिना इसका कहीं मन नहीं लगता है, कहीं अकेले रहना ही नहीं चाहता है। तो मैं गेहूं में लगी हुई थी तो ये भी आके इसी में लग गया, क्योंकि ये फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा इसको खेलने नहीं देती हूँ। जब मैं रहती हूँ मतलब जहाँ ये खेल रहा होता है तभी मैं जाने देती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी नहीं जाने देती कि हाँ बच्चों के साथ खेलें। क्योंकि पता है बच्चों की वजह से कभी कभी बड़ों में भी थोड़ा कहासुनी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि दीपक की लड़ाई किसी से हो, क्योंकि बच्चे जब साथ में खेलते हैं थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं रहूँ वहाँ पे तो मैं देखूँ कि हाँ दीपक क्या कर रहा है, तो अगर कुछ गलत कर रहा हो तो मैं रोकने के लिए रहूँ। और ये देखिए शैतानी इसकी दीपक की, कि मैंने कहा गेहूं को बोरी में भर लो, जो गेहूं साफ़ हो गया है। तो ये क्या किया कि बोरी में जो कुछ दाने बचे थे, थोड़ा बहुत बच जाते हैं ना नीचे 2 4 10 दाने, तो उसको पूरा छींट दिया पूरे रूम में। तो वही मैं इसको थोड़ा बोलने लगी कि बताओ, मैं ज़रा सा काम बताई और उसके लिए कितना बड़ा बढ़ा दिया काम ये। तो फिर ये भरने लगा। और मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो मेरे साथ लग जाता है दीपक वैसे। और फिर हम और दीपक दोनों लोग मिलकर ऐसे कोई भी काम रहता है तो उसको आसान कर लेते हैं। कठिन से कठिन काम दोनों लोग मिलकर करके आसान कर लेते हैं उसको, क्योंकि अब ये तो देखना नहीं है कि ये काम कठिन है तो कैसे होगा, करना तो हम ही दोनों लोग को है। तो ऐसे ही हर काम हम लोगों का पॉसिबल हो जाता है। और कोई भी काम अगर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि नहीं भी करने का मन होता है, या फिर ये रहता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी करना पड़ता है। जैसे अभी हमें रूम चेंज करना हुआ तो मुझे मतलब बहुत ये लग रहा था कि अरे कैसे रूम चेंज करेंगे, कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर हम ही दोनों लोग मिलकर रूम चेंज किए, और उसकी भी मतलब उसकी वीडियो भी हम नहीं बना पाए क्योंकि इतनी गर्मी होती है, और उस गर्मी में मैंने रूम को चेंज किया तो नहीं हो पाया मेरे से।
फ्रेंड्स अब गेहूँ मेरा साफ़ हो गया है और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि गेहूँ ज़मीन पे रखने पर थोड़ा डस्ट सा हो जाता है ना। और फ्रेंड्स पता है यहाँ इस रूम में मुझे ये इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं जैसे गेहूँ साफ़ करना हुआ या फिर चावल साफ़ करना हुआ तो मैं फ़र्श पर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मिट्टी की ज़मीन थी मेरी, वहाँ नीचे फ़र्श नहीं थी, मिट्टी ही थी, तो वहाँ पे तो मैं कोई काम नीचे कर ही नहीं सकती थी। बट यहाँ तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड छत पे, और ये रही हमारे कमरे की चाबी, मैं ताला लगाई। दीपक मैं आ गई हूँ छत पे कि छत पे थोड़ा हवा लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस टाइप की है। अगर बारिश हो जाए तो शायद मौसम थोड़ा सही हो जाए। रूम में तो मैं कूलर चला रखी थी, बट इतनी गर्मी है कि पसीना तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब चिपचिपी वाली गर्मी है, बिल्कुल सड़ी वाली गर्मी है। तो छत पे आई हूँ, थोड़ा बहुत हवा चल रही है, वो भी हल्की फुल्की कभी कभार चल जाती है, बाकी बहुत गर्मी है। और दीपक तो इतना परेशान है, मेरे से बोल रहा था कि बेबी चलो वाटर पार्क, मेरे से वाटर पार्क जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन हमने कहा भैया वाटर पार्क जाओगे तो वहाँ 1000 रुपये का टिकट है आनंदी वाटर पार्क का। तो दीपक से आप लोग बात कर लीजिए। दीपक कहाँ जाना चाह रहे थे गर्मी में? आनंदी वाटर पार्क। आनंदी वाटर पार्क जाओगे? वाटर पार्क जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? महंगा है। महंगा है। दीपक कह रहे हैं कि महंगा है वाटर पार्क। मेरे से बहुत कह रहा था बेबी चलो, तो हमने कहा भैया 1000 वाटर पार्क का वो है टिकट है, तो नहीं जा पाएंगे हम। तो वही कह रहा है कि नहीं जा पाऊँगा, महंगा है। नहीं तो बहुत जिद कर रहा था कि बेबी इतनी गर्मी है मुझे ले चलो, तो हमने कहा नहीं भैया गर्मी बहुत है। और कभी कभी हवा चलती है छत पे, नहीं तो फिर वैसे मौसम हो जाता है। और छत देखो बादल जैसे लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। दिन भर तो धूप थी, लेकिन इस टाइम पर देखिए कैसा मौसम हो रहा है, जैसे उमस टाइप का है। तो अगर बारिश हो जाती तो बढ़िया रहता। सब लोग अपने अपने छत पे घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मैं चल भी नहीं पा रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो एक जगह आके खड़ी हो जाती हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमती रहती हूँ बस। और एक लोग को तो एसी लगी हुई है, एक लोग के यहाँ, तो उनको तो आराम होगा जिनके यहाँ एसी लगी हुई है ना। उनको क्या चाहे बारिश हो चाहे ना हो, जिनके यहाँ एसी लगी है। और हम लोग तो ऐसे ही दिन बिताना है। हमें नहीं लगता कि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसा होगा कि हमारे भी घर में एसी होगी, मुझे नहीं लगता। दीपक बड़ा होके शायद कुछ बन जाए तो ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भी घर में कभी एसी होगी। और बाकी तो मन करता है कि हमारा घर अपना हो, लेकिन एसी का पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि एसी हम लगवा पाएंगे, क्योंकि उसका बिजली बिल हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा आती है। तो बिजली की एसी तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन जिनके घर में है फ़िलहाल, और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के घर में भी जिसके घर में एसी होगी, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी है ना इतनी गर्मी में, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन आप लोग तो बिंदास रहते हो। क्योंकि हमारे दीदी के यहाँ एसी लगी हुई है, तो हम देखें कि भैया एसी में तो सब लोग कंबल ओढ़ते हैं। दीदी के यहाँ मैंने देखा है, उनके यहाँ तो गर्मी के मौसम में लगेगा कि ठंडी का मौसम है। तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं दीदी के यहाँ जाती हूँ गर्मी के मौसम में। अच्छा लगता है जब गर्मी के मौसम में बिल्कुल ठंडा वाला लगता है कि हाँ इतनी ठंडी लग रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस दीदी के यहाँ भी अब हम ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं, बस 2 दिन 3 दिन ऐसे, वो भी गए तो गए, ना तो दीदी बुलाती रह जाती हूँ और फिर नहीं रुकना हो पाता है। जब मैं छोटी थी तब तो खूब रुकती थी, लेकिन अब नहीं रुक पाते हैं क्योंकि जिम्मेदारी इतनी सारी है। तो अगर मैं दीदी के यहाँ रुक जाऊँ तो हमारा यहाँ का सारा है ना, तो सब देखना होता है, क्योंकि अब सब सारा हमारे ऊपर भार है। तो अगर मैं इधर उधर रहूँगी तो हमारा रूम रेंट बढ़ता जाएगा है ना।
तो सब संभालना होता है, इसलिए मैं नहीं रुक पाती हूँ। और वैसे भी रिलेशन में मतलब मौसी फ़ोन पे बुला रही थी कि आ जाओ, घूमने चली आओ, आम खाने चली आओ, क्योंकि मौसी भी मुझे बहुत पहले मतलब अभी भी प्यार करती हैं। और बचपन में मैं मौसी के यहाँ गर्मी के मौसम में जाती थी जब आम का मौसम होता था, तो अभी भी बुला रही थी चली आओ, लेकिन इसीलिए जाना नहीं हो पाता है कि कैसे जाएं यहाँ बच्चों का ट्यूशन छोड़ के। और फिर अब तो स्कूल स्टार्ट हो गया है, स्कूल छोड़ के कैसे जाऊँ। तो कह देती हूँ कि हाँ टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगी, क्योंकि जब मना करते रहो तो मौसी निराश हो जाती हैं। आज भी बात हुई थी तो बोली आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन हैं जो आम के मौसम में गांव में हैं और आम खा रहे हैं अपने हाथ से तोड़ तोड़ के। और खैर मेरे नसीब में तो ये नहीं है कि मैं हाथ से तोड़ के खाऊं आम, क्योंकि हमारा खुद का कहीं पेड़ है नहीं आम का क्या, वैसे भी कहीं कोई बगीचा नहीं है। और ससुराल में है तो वहाँ का तो आप लोगों ने देखा ही कि कैसे क्या रवैया है। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, थोड़ा हवा खा लूँ, छत पे बैठी हूँ, क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो रखा है। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है। और दीपक बतिया रहा है अपने फ्रेंड्स से छत पे, क्योंकि उसके फ्रेंड्स लोग आए हैं और देख रहा है कि कहाँ क्या, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब यहीं फ्रेंड इसका रहता है। तो अब यहाँ आने के बाद इसको ज़्यादा खुशी है कि अब फ्रेंड्स भी हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही दीपक खुश है, और मैं भी खुश हूँ कि अब मेरा घर थोड़ा अच्छा हो गया, तो मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन ये आप लोगों की वजह से हुआ है, ये इतना हो पाया है आप लोगों की वजह से ही है, ये हो पाया है, नहीं तो नामुमकिन था। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा।